मांगते हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सब बोलो आमीन, सब बोलो आमीन। अपनी बाइबल को उठाओ मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठा के वचन मांगो कि परमेश्वर जब मैं तेरे वचन को पढ़ूं तो तेरा वचन जो है परमेश्वर वो मुझे छुए। हालेलुया। एक बार सब अपने हाथों को उठा लो, सब अपने हाथों को उठा लो। पीछे जा, पीछे जा, बीच में से खींच रहा है। अपने हाथों को उठा के बोलो खुदावन, आज जितना मैं वचन सुनूं मैं 100 गुना फल लेके आऊं और ये फल मुझ में बना रहे यीशु मसीह के नाम में। ये ईश्वर जब मैं वचन को सुनूं तो तेरी बुलाहट को पहचान सकूं, तेरे वचन को सुनने के बाद परमेश्वर मेरा विश्वास बढ़ सके, मैं अड़ा और खड़ा रह सकूं परमेश्वर, और मैं सीधा रह सकूं। हाथों को उठा के पूछूं, हाथों को उठा के खुदावन का वचन कहता है कि आज अगर आप वचन पे चलने के लिए तैयार हो तो वचन आपके लिए एक आत्मिक रास्ता तैयार करेगा यीशु मसीह के नाम में। वचन आज आपको टूटे मसीह के नाम वचन के साथ कसेगा और आप एक विश्वास को लेके जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जानते हो वचन क्या कहता है? जब वचन में लिखा जब हालेलुया। इस सेट कोई प्रॉब्लम है तो पहले बताना चाहिए तुम लोगों को। इसलिए बोलता हूँ शेड्यूल जो है सारा खराब रहता है और आके उसके बाद फिर आत्मिक माहौल में बनाना पड़ता है उसको। सब बोलो हालेलुया। आपको समझ आना चाहिए। आपको पता आज बारिश थी, लोगों को लगा जबरदस्त बारिश होगी, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था जब तक परमेश्वर की हजूरी रहेगी बारिश नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। और खुदा पूरी हजूरी के बाद बरसाएगा और आज आप अभिषेक के बारिश से भीगोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सुनोगे परमेश्वर का वचन और मैं आपको फिर बाद में केस दिखाऊंगा जो आपके बीच में बैठे हो, जो खतरनाक वाले केस है। हालेलुया। दाऊद कहता है, दाऊद को जब परमेश्वर के लोगों ने कहा, कहता जब मेरे लोगों ने ये कहा कि चल हम यहोवा के भवन में चले तो उसने कहा मैं आनंदित हुआ। उसने कहा मैं आनंदित हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा कि यहोवा के भवन में चले, परमेश्वर के भवन में चले। भवन का मतलब होता है परमेश्वर की उपस्थिति। भवन का मतलब होता है जहाँ परमेश्वर का आनंद है, जहाँ परमेश्वर की भरपूरी है, जहाँ पर पापों से निजात है, जहाँ परमेश्वर आपसे बातें करता है। इसलिए दाऊद ने जब ये वचन को पढ़ा कि चलो आज मैं यहोवा के भवन में जाऊंगा, मैं बहुत आनंदित हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा कि चलो हम परमेश्वर के भवन में चले। आजाद भवन एक ऐसा स्थान है जहाँ परमेश्वर आपसे बातें करता है। भवन एक ऐसा स्थान है जहाँ आप आत्मिक लेवल को अपने बढ़ा पाते हो और परमेश्वर के प्लान को अपनी जिंदगी के लिए लेके जाते हैं। परमेश्वर का भवन एक ऐसी चीज है, वचन कहता है जो लोग परमेश्वर के भवन में जाने से आनंदित होते हैं, आराधना करने से आनंदित होते हैं, वर्शिप करने से आनंदित होते हैं, परमेश्वर को गहराई से ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आनंदित होते हैं। वचन कहता है वो तुम्हें बना के फिर खड़ा करता है। आज वचन की रोशनी तुम्हारे अंदर जाएगी और घर के अंधेरे को खत्म करेगी यीशु मसीह के नाम में। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सिर्फ बातें नहीं बोलता, वो करके दिखाता है। आज आप उसके चमत्कार को लेके जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और वचन सुनने वाले आज आशीषित होंगे। पहला शमूएल 27 उसका 7 अध्याय पढ़ेंगे और जब आप इसको पढ़ोगे आपको समझ आएगा कि परमेश्वर का जो मेजर कॉलिंग है आपके लिए वो है क्या। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। 7 बार बोलो हालेलुया। 7 बार बोलो, आत्मा से बोलो थैंक यू जीसस। इसमें लिखा दाऊद और अभिषेक रातों रात उन लोगों के पास गए और क्या देखते कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा है, सो रहा है और उनका भाला उसके सिरहाने भूमि पर पड़ा है और अब्नेर और योद्धा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए हैं। तब अभिषेक ने
दाऊद से कहा, परमेश्वर आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे बेंधते हुए भूमि में धंस जाए, मुझको उसे दूसरी बार मारने ना पड़े। 9 में लिखा, दाऊद ने अभिषेक से कहा, उसे नष्ट कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, यह वह अपनी मृत्यु से ना मरेगा या लड़ाई में जाकर ना मरेगा। यहोवा ना करे कि मैं अपने हाथ यहोवा के अभिषिक्त पे उठाऊं। अब उसके सिरहाने भाला पानी की सुराही उठा ले और हम यहाँ से चले जाए। तब दाऊद भाले पानी की सुराही को शाऊल के सिरहाने से उठा लिया और वे चले गए। किसी ने इसे ना देखा और ना जाना, ना कोई जागा, क्योंकि वे सब इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से उनमें भारी नींद समा गई। सब बोलो आमीन। यहाँ पे लिखा, दाऊद का एक दोस्त था जिसका नाम, एक सेवक था जिसका नाम अभिषेक था। ध्यान से सुनो। वे रातों रात चले गए और देखते हैं कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा था। यानी जो शाऊल था वो अपने लोगों के बीच में जंगल में अकेला सो रहा था। ध्यान से सुनो जहाँ पे मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। तो वो जब सो रहा था, उसका भाला उसके सिरहाने में भूमि में पड़ा था। यानी जो शाऊल के साथ भूमि में जो उसके साथ भाला था वो पड़ा हुआ था। होता क्या है, भाला उसके सिरहाने भूमि में पड़ा था और अपने योद्धा लोग चारों ओर उसके साथ पड़े थे। यानी जो उसके सेवक थे शाऊल एक राजा था जो परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ था, जो परमेश्वर का ठहराया हुआ था, जिसके ऊपर परमेश्वर की बड़ी कॉलिंग थी कि परमेश्वर चाहता था कि वो राजा बने शाऊल। लेकिन परमेश्वर की बात के ना मानने से, परमेश्वर की इच्छा को ना पूरी करने से, बाइबल में लिखा परमेश्वर का आत्मा शाऊल को छोड़ के जा चुका था और दाऊद के ऊपर आ चुका था और शाऊल दाऊद का दुश्मन बन चुका था, कट्टर दुश्मन, कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे जा चुका है, अब दाऊद के ऊपर आ चुका है। इस वजह से होता क्या है, एक दिन उसको एक भूख लगी, उसको कत्ल करने की, दाऊद को कत्ल करने की शाऊल को भूख लगी और दाऊद को मारने के लिए शाऊल जो है वो जंगल में अपने सेवकों के साथ भाले तलवार लेकर चला। और वचन में लिखा, जब दाऊद को वो जंगल में ढूंढ रहा था तो एक जगह वो गाड़ियों के बीच में विश्राम करने लगे, आराम करने लगे। होता क्या है, जब वहां पर वो अपने सेवकों के बीच में सो रहा था तब उसके दाऊद के एक चेले ने कहा, सुन, परमेश्वर ने इसको तेरे हाथ में कर दिया, अब एक ही भाला तुझे इसको मारना है और जो तेरा दुश्मन है, तेरे रास्ता का जो कांटा है वो साफ हो जाएगा और जो परमेश्वर की इच्छा है, जो परमेश्वर की मर्जी है, जो परमेश्वर की कुर्सी है, जो परमेश्वर का वादा है कि वो तुझे राजा बनाएगा और कुर्सी पे बिठाएगा, वो पूरा होगा तेरी लाइफ में। देख अब तेरे सामने दुश्मन है, लेकिन दाऊद इस बात को जानता था कि मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूँ। दाऊद एक बात जानता था कि जो चीज को मैं शरीर से हासिल करना चाहता हूँ वो शरीर से हासिल नहीं की जा सकती, वो आत्मा में चल के और आत्मिकता के अनुसार उस चीज को हासिल किया जा सकता है। इसलिए दाऊद ने उसको मारने का फैसला नहीं करा तब कि वो फंस चुका था, वो सो रहा था। दाऊद उसके पास आया, उसको चाहता तो मार देता, लेकिन उसने मारा नहीं। कारण क्या है, दाऊद एक आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति था, दाऊद एक आत्मिक व्यक्ति था। और याद रखना, जो लोग सीधे हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ धर्मी हैं और अपना जितना भी भार है वो परमेश्वर पे छोड़ते हैं, दोषी निर्दोष परमेश्वर के हाथ में छोड़ते कि हाँ परमेश्वर दोषी ठहराएगा, परमेश्वर जज करेगा, परमेश्वर फैसला लेगा, परमेश्वर निकालेगा, मैं अपने इसको मारकर अपने आप को आप पवित्र नहीं कर सकता था। दाऊद इस बात को जानता था और दाऊद बाइबल में लिखा आत्मिक व्यक्ति था। वो उस चीज को जो राजा की कुर्सी थी शरीर से हासिल नहीं करना चाहता था, वो आत्मा से हासिल करना चाहता था, क्योंकि उसको पता था मेरी जो फाइट है वो शरीर से नहीं, वो आत्मा से है। मुझे आत्मा से लड़ना है, मुझे आत्मिक व्यक्ति करके लड़ना है। अगर मैं अपने अपनी फाइट को शरीर से लड़ूंगा और मार धाड़ करके तलवार मार के लोगों को कत्ल करके आगे बढ़ूंगा तो दाऊद जानता था ये मेरी बेवकूफी होगी, परमेश्वर ये मेरी आप पवित्रता ही होगी और परमेश्वर मुझे कभी भी इसके लिए नहीं ठहराएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ परमेश्वर के हाथ में देके एक आत्मिक जिंदगी की ओर बढ़ना है, अपने मकसद की ओर बढ़ना है, अपने प्लान की ओर बढ़ना है। इसलिए बाइबल में लिखा जो दाऊद था वो आत्मिक व्यक्ति था। सब बोलो आमीन।
उसने उसको नहीं मारा। कारण क्या था? वो अपनी आत्मिकता को भंग करना नहीं चाहता था, वो अपनी आत्मा के साथ खिलाफत करना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था शाऊल को मार के मेरी आत्मा गंदी हो जाए और मैं अपवित्रताई में चले जाऊं, क्योंकि वो सब कुछ परमेश्वर के हाथ में उसने सौंप दिया था। आपका आत्मिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आत्मिक आपका जीवन हो जाएगा, हर एक वो चीज को जो आप शरीर से देखते हो, आप आत्मा से उसको देखना शुरू हो जाते हो। आपकी आत्मिक आंखें होना जरूरी है, क्योंकि जब आपके ऊपर परीक्षा आती है, अगर आप शरीर में हो तो गिरने में टाइम नहीं लगेगा। अगर आपके दुख आपके सहने से बाहर हो गए हैं, अगर आप शरीर में हैं, आपको गिरने में टाइम नहीं लगेगा। अगर आप एक शरीर में हैं और आपका कुछ नुकसान हो गया परमेश्वर में चलते चलते, तो आपके गिरने में टाइम नहीं लगेगा। अगर आप आत्मिकता में नहीं हो, अगर आप एक आत्मिक व्यक्ति नहीं हो, आत्मा से वचन को फॉलो नहीं करते, आत्मा से परमेश्वर के साथ सीधे नहीं हो, धर्मी नहीं हो, परफेक्ट नहीं हो। वचन कहता है दाऊद ने शाऊल को नहीं मारा। कारण क्या था? परमेश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ दिया। और यही कारण था कि परमेश्वर में आत्मा में चल के अपनी आत्मा को दाग नहीं लगाऊंगा, जो कुछ है मैं परमेश्वर के हाथ में सौंपूंगा। हालेलुया। और वचन कहता है उसने सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। वचन कहता है उसने अपनी कुर्सी को आत्मिक फाइट करके उसको वापस लेके आया, आत्मिक फाइट करके लड़ाई करके आत्मा से वो अपनी कुर्सी को लेके आया। और बाइबल में लिखा जब उसने शाऊल को नहीं मारा, दाऊद ने जब नहीं मारा, कहा कि ये अभिषिक्त है, अभिषिक्त है, ये परमेश्वर का ठहराया हुआ है, ये परमेश्वर का चुना हुआ था, इसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा था, मैं इसको नहीं मार सकता और अपने हाथ को गंदे नहीं कर सकता, अपवित्र नहीं कर सकता। और ये बात परमेश्वर को अच्छी लगी, क्योंकि दाऊद अपनी जिंदगी के फैसले जो है वो आत्मिक लेवल पे लेता था। उसको कुछ भी करना होता था आत्मा से चलता था। आज परमेश्वर का मकसद क्या है? ये है कि हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर में है वो आत्मा से चले, वो आत्मिक बन के रहे। क्योंकि तुम दुनिया में हो, अगर आप आत्मिक नहीं है तो शैतान आपको भरमाने में टाइम नहीं लगाएगा, आपको गिराने में टाइम नहीं लगाएगा, विश्वास को खत्म करने में टाइम नहीं लगाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम्हारा आत्मिक होना जरूरी है। जैसे दाऊद आत्मिक था, दाऊद ने ये नहीं कहा परमेश्वर तेरे पीछे चलने के बाद तो मुझे बर्बादी देखनी पड़ रही है, तेरे पीछे चलने के बाद तो परमेश्वर मुझे भेड़ बकरियां छोड़कर लोग मुझे मारने के पीछे चल रहे हैं, मुझे जंगल में छुपना पड़ रहा है, गुफाओं में छुपना पड़ रहा है, पहाड़ों के बीच में छुपना पड़ रहा है, मेरे सिर पे तो इतना बोझ आ चुका है। परमेश्वर तुझे मारने के बाद और राजा की गद्दी पे जाने के बाद परमेश्वर मेरे तो दुख ज्यादा बढ़ चुके हैं। लोग बोलते हैं कि परमेश्वर में तो पहले थोड़ा सही था, लेकिन जैसे मैं परमेश्वर में आया ज्यादा परमेश्वर मेरे घर में दुख आना शुरू हो गया, ज्यादा क्लेश आने शुरू हो गए, ज्यादा लोगों ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया, ज्यादा परमेश्वर मेरी लाइफ पे अटैक होना शुरू हो गया। पहले इतने अटैक नहीं थे, लेकिन जैसे बपतिस्मा लिया, जैसे तौबा की, जैसे वर्शिप करना शुरू करा, जैसे खुदा के फॉलो करना शुरू करा, मेरे रिश्तेदार मेरे दुश्मन बन गए, मेरे बॉस मेरे स्टाफ के लोग मेरी खिलाफत करते, मेरा विरोध करते परमेश्वर के कारण। क्यों? जब तक आप आत्मिक नहीं हो आप उसको हैंडल नहीं कर सकते। आप अपनी जीवन में, इसलिए परमेश्वर पता था परमेश्वर को अगर तुम्हें चोट लगेगी तो तुम्हारा आत्मिक होना जरूरी है, परख आएगी तो तुम्हारा आत्मिक होना जरूरी है। शैतान के उसे भरमाया जाएगा, अगर आप आत्मिक होगे तो आप फाइट से लड़के जीत के वापस आ जाओगे यीशु मसीह के नाम में। और वो चीज तो शरीर से आप हासिल करना चाहते हो कि हाँ मैं अपने बच्चों को काउंसलिंग दूंगी तो वो ठीक हो जाएगा, मैं अपने पति को अपने शब्दों से सुधारूंगी तो वो सुधर जाएगा, मैं अपने बच्चे को बोलूंगी बेटा बिगड़ मत, नशा मत कर, गंदी दोस्ती मत रख, तो मैं काउंसलिंग से उसको सेट कर पाऊंगी। नहीं, आपको अगर शरीर से लड़ना है आप कभी जीत नहीं पाओगे। अगर आप आत्मिक फाइट करो और आत्मिकता से परमेश्वर के रास्ते पे चलो तो जो चीज को आप सालों में बदलना चाहते हैं वो 2 महीने में बदल के आपके सामने रिजल्ट के साथ दिखा देगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन आत्मिक बनना है, आत्मिक बनना है। ताने नहीं मारते आत्मिक लोग परमेश्वर को, कोसते नहीं आत्मिक लोग परमेश्वर को। उनको पता कि हमारा मकसद क्या है, हमारी आस कौन है, हमारी आशा किस पे लगनी है। स्वर्ग हमारा ध्यान होगा, परमेश्वर का मेजर पर्पस हमारा ध्यान होगा। वो जानते कि दूध की अगुवाई को कैसे लेना है, वो जानते कि अपने केस को शरीर के तरीके से हैंडल नहीं करना, आत्मा से हैंडल करना है। मुझे किसी का विरोध करके अपनी पवित्रता से बाहर नहीं आना, परमेश्वर उसको जज करेगा।
क्यों आज लोगों के ऊपर मसा जा चुका है, क्यों उनकी सिरों से ग्रेस जा चुकी है, क्यों परमेश्वर के प्लान उनकी लाइफ से जा चुके हैं, क्यों वो एक समय फलवंत थे लेकिन अब नहीं है, क्यों एक समय आप ज्यादा मसीह में बढ़ रहे थे लेकिन अब नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि आपने आत्मा में बढ़ना कम कर दिया है। कारण ये है आप आराधना करना कम हो चुके हैं। कारण ये है कि सुसमाचार आपके लिए आज एक चिंता बन चुकी है, एक डिप्रेशन बन चुका है। सुसमाचार आज आपके लिए एक कमजोरी बन चुकी है। आप परमेश्वर का काम नहीं करना चाहते और शरीर के अनुसार आप चलना चाहते हो, और यही कारण है शैतान आपको देखता है कि आप किस चीज में कमजोर है। अगर आप पाप में कमजोर है तो पाप आपके सामने होगा, नशे में कमजोर है तो नशा आपके सामने होगा, अगर आप चोरी में कमजोर है तो वो चोरी आपसे करवाएगा, अगर आप कलेश में कमजोर है तो कलेश आपके सामने होगा, अगर आप क्रोध में कमजोर है और जल्दी चिड़चिड़ जाते हो तो चिड़चिड़ाहट वो आपके सामने रखेगा, जलन वो आपके सामने रखेगा, नफरत वो आपके सामने रखेगा। क्यों? वो नहीं चाहता कि आप एक आत्मिक व्यक्ति बनो, आप एक धर्मी व्यक्ति बनो, आप एक परफेक्ट व्यक्ति बनो, आप अपने केस को शरीर से देख सको। वो चाहेगा कि आप आत्मा में ना चलो। इसलिए याद रखना, जैसे रैंक बढ़ता है शरीर का, बच्चा बढ़ता है, एक साल उसका कुछ और हाइट होती है, दूसरे साल कुछ और हाइट होती है, तीसरे साल उसकी हाइट कुछ और होती है। उसी तरह आत्मा का लेवल भी है, उसका भी रैंक है। आप आत्मा में चलते जाते हो तो परमेश्वर आपको सिखाता जाता है, परमेश्वर आपको आपके केस को किस तरह से हैंडल करना है वो बताता जाता है, परिवार के झमेलों को कैसे हैंडल करना है वो आपको बताता जाता है, मैरिज को किस तरह से लेके चलना है वो आपको बताता जाता है, अपने दोस्तों के बीच में आपको किस तरह से आत्मिकता को बना के रखना है वो आपको बताता जाता है। जब आप आत्मा में बढ़ना शुरू कर देते हो, दाऊद ने शाऊल को नहीं मारा, कारण क्या है? आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर को फॉलो किया, परमेश्वर में बढ़ा, परमेश्वर में सिद्ध बना, वचन की ओर ध्यान था, परमेश्वर की ओर ध्यान था, प्रार्थना की ओर ध्यान था, उपवास की ओर ध्यान था, फास्टिंग की ओर ध्यान था, दया करने में ध्यान था, सुनने में, परमेश्वर की आवाज को सुनने में ध्यान था। उसको कोई लेना देना नहीं था दुनिया से, आत्मा में बढ़ रहा था। और यही कारण था दाऊद एक समय आया जब शाऊल के हाथ से बचाया गया और अपनी कुर्सी पे इजराइल का राजा, यहूदा का राजा घोषित किया गया। आज आपकी घोषणा होगी स्वर्ग से कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए चुने जाओगे, जब आपको हीलिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। आत्मा से हैंडल करना है। जो लोग शरीर में अन्य जाति, वो आपके केस को शरीर से देखते हैं कि हाँ परमेश्वर में चलते हो तुझे इतना समय हो गया लेकिन तेरा उत्तर नहीं आया। लेकिन आपको आत्मा से बढ़ना है। सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है मसीह यीशु से जो प्रेम रखते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप आत्मिक व्यक्ति हो तो जिस चीज को आपने शरीर से फाइट में लड़ा और जीता नहीं, आप आत्मा में लड़ोगे और गवाही को खींच के लाओगे आसमान से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब अब्राहम परमेश्वर के पीछे चला, जब उसने अपना कुटुंब छोड़ दिया, जमीन छोड़ दी, दोस्त छोड़ दिए, पूर्वजों की जमीन छोड़ दी, जब उसने अपना सब कुछ छोड़कर अपने सेवकों को लिया, पत्नी को लिया, भतीजे लूत को लिया, परमेश्वर के पीछे चल दिया। परमेश्वर का मकसद ये था कि मैं उसको एक बच्चा दूंगा जिसका नाम इसहाक होगा। लेकिन चलते चलते पता चला 25 साल परमेश्वर में चलते हुए हो गए लेकिन कोई उसको बच्चा नहीं था, कोई उसको आस नहीं थी, कोई परमेश्वर का काम पूरा नहीं हो रहा था। हाँ, कभी उसको अपनी पत्नी को बहन बनाना पड़ रहा है, कभी राजा से बचना पड़ रहा है, कभी जंगल में, कभी सेम दाऊद की तरह। लेकिन दाऊद अब्राहम एक आत्मिक व्यक्ति बन चुका था। वो अपने केस को फिर शारीरिक रूप से नहीं देख रहा था, वो आत्मिक रूप से देख रहा था। वो जानता था इस बात को कि मुझे परमेश्वर ने बच्चा मुझे दे ना दे, लेकिन मेरी आंखें अब बच्चे पे नहीं, मेरी आंखें स्वर्ग की ओर होगी, मेरी आंखें परमेश्वर की ओर होगी, अब मेरी आंखें उसके रास्ते की ओर होगी। हालेलुया। तो जब वो परमेश्वर के पीछे चला, जब उसने फैसला किया परमेश्वर के पीछे चलने का, जब उसने फैसला किया आत्मा में बढ़ने का, जब उसने फैसला करा आत्मिक बनने का, तो बाइबल के वचन में लिखा अब्राहम इसहाक को लेकर अपनी गवाही के साथ लोगों के बीच में खड़ा था यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करके सब जन बोलो खुदावन आज से मेरा आत्मिक जन्म हो।
आज से मैं आत्मा में बढ़ूं, जैसे दाऊद था मैं बनूं, जैसे अब्राहम था मैं बनूं। परमेश्वर मुझ पे दया कर, कृपा कर, दया कर, सामर्थ दे, अभिषेक दे, रो दे अपना परमेश्वर, और मुझको भर अपने आनंद से। यीशु मसीह के नाम में सब बोलो आमीन, आमीन। तैयार हो कि नहीं आत्मा में बढ़ने के लिए? तो क्या दाऊद आत्मा में नहीं बढ़ा? दाऊद की आदत को देखा, परमेश्वर के पीछे चला। कारण क्या था? हालेलुया। कारण क्या था? कि उसने अपने केस को किस नजरों से देखा? आत्मिक नजरों से देखा। जब आपका ध्यान आत्मिक नजरों पे नहीं होता, आपकी आत्मा परमेश्वर की मसीह से भरी नहीं होती, आपको मुश्किल होती है अपने केस को हैंडल करने में। आपका केस क्या है? वो कैरियर का हो सकता है, जॉब का हो सकता है, बच्चे का हो सकता है, रिश्तों का हो सकता है, मैरिज का हो सकता है, आत्मा में बढ़ने का हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप आत्मा में चल रहे हो, उस केस को आप जल्दी से सोल्व कर पाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ या ना? लोगों को पता नहीं कि मुझे अपनी सिचुएशन से बाहर कैसे आना, कंडीशन से बाहर कैसे आना, मुझे किस तरह से अपनी बीमारियों से बाहर आना है, निर्बलता से बाहर आना है, मुझे किस तरह से शरीर से निकलना है, आंखों के देखने से निकलना है, मुझे पता नहीं। जब पता होगा आपको, जब आप यहोवा के भवन में आत्मिक पोजीशन को सेट कर रहे होंगे, आत्मा में बढ़ रहे होंगे, हर केस को आत्मा में देख रहे होंगे, सोल्व कर रहे होंगे, सिद्ध बन रहे होंगे, आराधना कर रहे होंगे, परमेश्वर की इच्छा को जान रहे होंगे, तो आपको बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। परमेश्वर कह रहा है आज से हर एक व्यक्ति जो कलीसिया में है वो दाऊद की तरह आत्मिक होगा यीशु मसीह के नाम में। अब्राहम की तरह अपने परमेश्वर के रास्ते की ओर चल रहा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या यूसुफ को जो बेच दिया गया, क्या यूसुफ आत्मिक नहीं था? क्या यूसुफ परमेश्वर को ताने नहीं दे सकता था? क्या यूसुफ परमेश्वर को कोस नहीं सकता था? क्या यूसुफ परमेश्वर को गाली नहीं दे सकता था? क्या यूसुफ नहीं बोल सकता था मुझे मेरे बाप से अलग कर दिया गया, मेरा बाप धर्मी है, मैं धर्मी हूँ, फिर भी परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों करा? यूसुफ एक आत्मिक व्यक्ति था, अय्यूब एक आत्मिक व्यक्ति था। कारण क्या था? क्यों परमेश्वर इनसे इतना प्रसन्न रहता था? क्यों परमेश्वर इनसे खुश रहता था? क्यों परमेश्वर इनको सदा उनकी सिर को ऊंचा करता था? क्यों उनकी प्रोफेसी को परमेश्वर पूरा करता था? आत्मिक बोलो। परमेश्वर के पीछे चलना तो उनका ध्यान ये नहीं कि परमेश्वर मुझे मर्सिडीज देगा, ध्यान ये नहीं कि परमेश्वर मुझे फोन देगा, उनका ध्यान ये नहीं कि परमेश्वर मुझे खाने को देगा, उनका ध्यान आत्मिकता की ओर होता था। और जो वो आत्मिक लेवल में बढ़ते थे परमेश्वर चाहिए। हालेलुया। तो याद रखना है आप लोगों को, आत्मा में चलना है यूसुफ की तरह, अब्राहम की तरह, इसहाक की तरह, अय्यूब की तरह। जैसे ही परमेश्वर के नबी थे, कितने लोग पुराने नियम को पढ़ते हैं, उनकी स्टोरी को मालूम करो, उनकी स्टोरी को मालूम करें कि परमेश्वर तेरे ये दास क्या थे, ये क्यों परमेश्वर जब इनको इच्छा इनकी पूरी नहीं होती थी तो परमेश्वर गिरते नहीं थे। कारण क्या था? जब इनके बच्चे छीन लिए जाते थे परमेश्वर फिर भी ये गिरते नहीं थे। कारण क्या था? जब परमेश्वर तो इनको कुछ बोलता था जो वो पूरा नहीं होता था, और सालों बाद पूरा होता था, तब भी परमेश्वर तुझे हटते नहीं थे। कारण क्या था? परमेश्वर जब तू इनको कुछ बोलता था तो परमेश्वर जब इनको नहीं मिलता था तो ये फिर भी बने रहते थे परमेश्वर। कारण क्या था? आपने जानना है एलिया के द्वारा, आपको जानना है मेन यूसुफ के द्वारा, जानना है आपको अय्यूब के द्वारा। जब बच्चे मर गए, सेवक मर गए, खेत बर्बाद हो गया, शरीर में कोड़ लग गया, लाइफ बर्बाद होगी, सड़क पे आ गया, सब साथ छोड़ के घर चला गया, तो सब कुछ और ऊपर से बीमार हो गया, तो भी परमेश्वर में बना रहा। कारण क्या था? आत्मिकता। आत्मिक
बन चुके थे परमेश्वर में चलते चलते आज लोगों को आनंद नहीं मिलता परमेश्वर के भवन में। कारण क्या है? आत्मिकता की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। उनके केस हैंडल नहीं होते, सालों लग जाते। कारण क्या? आत्मिकता की ओर ध्यान नहीं दिया। जिस चीज को आपने शरीर से हासिल करना है आप जीत नहीं सकते। बच्चा चाहिए, आत्मिकता को बोलो। कैरियर बेस्ट चाहिए, आत्मिकता को बोलो। आराधना में बढ़ना है, आत्मिकता में बढ़ो। अपने केस को आत्मिक तरीके से हैंडल करो। कोई गाली दे रहा है तुम गाली नहीं दोगे, कोई चोरी कर रहा है तुम चोरी नहीं करोगे, कोई आपका विरोध कर रहा है आप विरोध नहीं करोगे, कोई आपसे शरीर से पत्थर मार रहा है आप उसको सीधा पत्थर नहीं मारोगे। आप आत्मिकता रखोगे और जब आत्मिकता रखोगे आत्मिक बन जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब्राहम को बच्चा मिला, वह तो झूठा नहीं था। 25 साल चाहे सफर करना पड़ा, हो सकता है कि आपको 2 साल सफर करना पड़ रहा हो सकता है कि आपकी आत्मिक पोजीशन भी सेट हो, आपकी आराधना की पोजीशन भी सेट हो, आप चर्च भी आ रहे हो, बपतिस्मा भी ले चुके हो, परमेश्वर से रात दिन प्रार्थना भी कर रहे हो, फास्टिंग में भी चल रहे हो, फायर भी प्रेयर करो, फिर भी अलग तरह का केस क्यों नहीं हल हो रहा है? कारण क्या है? कारण ये है अगर आपकी पोजीशन सेट है आपका केस जो है वो सेट कर देगा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, वो कर देगा। आमीन। लेकिन आपको परमेश्वर के उसके साथ चलना है। जैसे आत्मिकता में चला परमेश्वर, जैसे यीशु मसीह आत्मिकता में चले। उनको पता है कि मुझे मेरा आत्मिकता में बढ़ना जरूरी है। मेरा शरीर हट्टा कट्टा है तो सबूत ये नहीं कि मैं परमेश्वर आत्मिकता में नहीं हूँ। आपको याद रखना है अगर आप शरीर में हो, आपको याद रखना है अगर आप हट्टे कट्टे भी हो तो भी ये चिन्ह नहीं है कि आप आत्मिक हो। आत्मिक बनने के लिए अपनी आत्मा को ज्यादा भरना पड़ता है। आत्मिक बनने के लिए परमेश्वर में बढ़ना पड़ता है। आत्मिक बनने के लिए वचन को पढ़ना पड़ता है। आत्मिक बनने के लिए परमेश्वर के भवन में आना पड़ता है। आत्मिक बनने के लिए अपने गुस्से को खत्म करना पड़ता है। आत्मिक बनने के लिए अपने क्रोध को शांत करके और सहनशीलता का कटोरा पहनना पड़ता है। और जब आप आत्मिक हो जाओगे, जब आप परमेश्वर के आनंद से भर जाओगे, जब आप नबियों की तरह बन जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ आपको खुदावन देगा, छप्पड़ फाड़ के देगा, आसमान फाड़ के देगा, छोरों के खोल के देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। समझ पा रहे आप लोग क्या बोल रहा हूँ मैं? आज बारिश का मौसम तो लोगों को पता था, लोग सुबह भागे, लोगों को जब पता लगा कि आज बारिश का मौसम है, लेकिन सोच के देखो हमारी चर्च में पूरा टेंट सोचो भर ही गया। कारण क्या है? जब आपकी डाइट ठीक हो, जब आपका वचन सुनना ठीक हो, जब आप कर्मों से थैंक्स करना शुरू कर दोगे, चर्च के साथ खड़े रहना शुरू कर दोगे, आपको कच्ची रोटी नहीं, आप पक्के बंदे होंगे यीशु मसीह के नाम में, चल रहे होंगे खुदावन में। कोई मायने नहीं हालात कैसे हैं, आप बढ़ोगे, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होगा, आपका ध्यान परमेश्वर की कॉलिंग की ओर होगा। आपको कुछ ना मिले, गरीब हो आप लेकिन फिर भी ध्यान परमेश्वर की ओर है। पति नहीं है लेकिन ध्यान परमेश्वर की ओर है। बच्चे कहने में नहीं है लेकिन ध्यान परमेश्वर की ओर है। और अगर आप फैसला कर लो आत्मिक बनने का, अगर आप फैसला कर लो शारीरिक हथियारों को छोड़ के आत्मिक हथियारों को पकड़ने का, अगर आप फैसला कर लो विश्वास में बढ़ने का, अगर आप फैसला कर लो कि खुदावन चाहे मेरा केस कैसा मर्जी हो लेकिन मेरा ध्यान तेरी ओर होगा, मेरा ध्यान मीटिंग की ओर होगा, मेरा ध्यान चर्च की ओर होगा, मेरा ध्यान टाइट होने की ओर होगा, मेरा ध्यान परमेश्वर तेरे कामों को बढ़ाने की ओर होगा, तो जो केस तुम शरीर से हैंडल कर रहे हो अभी तक नहीं हुआ, भविष्यवाणी है 40 दिन के अंदर गवाही आ रही है यीशु मसीह के नाम में और आप फ्री हो रहे हो इन जीसस नेम। आमीन। आपको हैंडल करना है, आत्मा में फाइट लड़नी है, आत्मा में फाइट लड़नी है, चलना है। परीक्षाओं से निकलना आसान नहीं है अगर आप आत्मिक नहीं है, जल्दी टूट जाओगे अगर आप एक आत्मा में बढ़ नहीं रहे हो एक लेवल से। चाहे आपके माँ बाप बहुत क्रिश्चियन हो लेकिन अगर आप आत्मा में नहीं बढ़ रहे हो, शरीर शैतान आपको भरमा सकता है। आपकी कमजोरी की वो नस को, जो नस आपकी सबसे ज्यादा कमजोर है उसी को इस्तेमाल करके शैतान आपको भरमा सकता है। वो काम जो आपके लिए सबसे ज्यादा कमजोर है उसी को वो इस्तेमाल करेगा। हो सकता है कि आपकी आदत है वो चीजों को, कौन सी आदत है? कहियो कि यीशु मसीह की आदत, जिस दिन यीशु मसीह 40 फास्टिंग में थे तो यीशु मसीह को शैतान को पता था यीशु मसीह को रोटी चाहिए। जब हवा को उसने भड़काया तो शैतान जानता था कि इस बात को कि हवा जो है वो भरमाई जाएगी, उसी तरह वो भरमाने के द्वारा आता है, वो भरमाने के द्वारा आता है, वो आपके विरोधियों के दिल में आपके लिए कड़वाहट भर देता है, इतनी नफरत भर देता। हो सकता है कि आपके बॉस को इस्तेमाल करे, हो सकता है पड़ोसी को इस्तेमाल करे, हो सकता है कि आपके दोस्तों को इस्तेमाल करे,
वाले यार दोस्त को इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आत्मिक हो आप सीधा बने रहोगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग क्या कह रहे हैं, हाँ या ना। अब्राहम को देखो 25 साल बाद पेशेंस रखा, सिद्ध बनता गया, अत्यंत बढ़ता गया, सामर्थ्य प्रार्थना करता गया, भेंट चढ़ाता गया, दर्शन परमेश्वर उसको दिखाता गया, वेदी बनाता गया। लेकिन परमेश्वर जानता था, क्या परमेश्वर को नहीं पता आप आत्मा में बढ़ रहे हो? क्या परमेश्वर को आपकी प्यास को नहीं बुझाना? वो भूख आपकी खत्म नहीं करेगा? क्या परमेश्वर आपके लिए एक अच्छा रिश्ता नहीं भेजेगा? क्या परमेश्वर आपके लिए एक अच्छी बिल्डिंग तैयार नहीं करेगा? लेकिन अगर आत्मिक लेवल में बढ़ने के लिए अगर आप तैयार हो, आत्मिक लेवल मतलब जैसे परमेश्वर अब्राहम की स्टोरी पढ़ो, अब्राहम ने किस तरह से परमेश्वर को फॉलो किया, अब्राहम ने किस तरह से जंगल में भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा, किस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस किया। आपको बाइबल को सीखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि यूसुफ को जेल में डाल दिया, रेप के केस में अंदर कर दिया गया, जेल की ड्रेस पालनी पड़ी उसको, कैदियों के बीच में रहा, बेड़ियों में रहा, फिर भी परमेश्वर में बना रहा। कारण क्या था? आपका केस हैंडल नहीं हो रहा, लेकिन आप परमेश्वर से बोले परमेश्वर कब होगा, कब होगा, कब होगा? जल्द होगा 40 दिन के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आ रही है आपकी गवाही, आमीन। तैयार हो डिसीजन लेने के लिए? मैं आत्मिकता में बढ़ूंगा, मैं दौड़ूंगा, भागूंगा, चाहे जंगल के रास्ते से भागना पड़े, चाहे मिशन से भागना पड़े, समुद्र के पास से भागना पड़े, चाहे मुझे मरी से निकलना पड़े, बेहलियों के जाल से निकलना पड़े, चाहे प्रधान को मुझे धन्यवाद देने के लिए मुझे ताने मिले, लेकिन मैं चलूंगा। अगर आत्मिकता में बढ़ने का फैसला ले लिया तो जब आप व्हाइट पाते तो आपका शरीर चमकता है, आज से आपकी आत्मा चमकेगी यीशु मसीह के नाम में, और आत्मा में आप बड़े होंगे, ऊंचे होंगे, आत्मा का रैंक बढ़ा दिया जाएगा। आमीन। मुझे बहुत खुशी होती है जब यहाँ के लोग आत्मिक बन रहे होते हैं, जब यहाँ के लोग बढ़ रहे होते हैं। कारण क्या है? वचन के टाइट, वचन से पक्का करना, वचन को समझाना। दाऊद ने नहीं मारा, मसा जा चुका था, हाँ। आज एक मसीह बंदे को अगर ये बोल दिया जाए कि अपना स्पीकर थोड़ा सा कट कर ले तो क्या हो जाता है? हम पड़ोसी से लड़ जाते हैं। कारण क्या है? आत्मिकता में घट ग्रो करना। और जब आप चर्च की अलग बात है, चर्च का तो मैं ऐसे नहीं करने वाला। जब आत्मिकता में आप बढ़ जाओगे, आप कुछ भी अपनी जिंदगी में लेने के लिए आपको शरीर की ताकत से पुश करना नहीं पड़ेगा, धक्का देना नहीं पड़ेगा शरीर को कि तू इसको हासिल कर। आत्मा में हो, फाइट में हो, लगातार वचन में हो, लगातार इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे परमेश्वर में बने पड़े हो, लगातार व्हाट्सएप पे परमेश्वर का काम कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो, फेसबुक पे काम कर रहे हो, लगातार रील्स लगा रहे हो, लगातार वचन को फॉलो कर रहे, दिए हुए वर्ड को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ पूरे मोहल्ले में आप शाइन करोगे यीशु मसीह के नाम में, पूरे देश में चर्चिस में आप चमकोगे यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ आप अगर कोने में भी बैठे होंगे, वहां से खुदावन ग्यारह भाषाओं के साथ आपका भर रहा होगा। आमीन। रिसीव करना पड़ता है, भविष्यवाणियों के अनुसार फाइट लड़नी पड़ती है, वचन को पढ़ के लिखित वचन को पूरा करना पड़ता है। आमीन। अगर आप एक नशे वाले हो, आज से आपके नशे खत्म हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करके जाना इन जीसस नेम। एक व्यक्ति अपनी आदत से नशे नहीं करता, एक व्यक्ति अपनी आदत से अपने आप को बीमार नहीं करता, उसके पीछे शैतान की ताकत है। वो आजाद होना चाहता है, लेकिन वो आपको बता नहीं सकता, वो करना चाहता है कुछ, वो बता नहीं सकता। और आज ऐसे लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा परमेश्वर उनकी सहायता करेगा, 40 दिन के अंदर वो बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। और जैसे अब्राहम ने अपनी गवाही को प्राप्त कर लिया, आपका घराना आपकी गवाही को प्राप्त कर लेगा। यूसुफ की तरह आप एक राजा के समान पहुंचाए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अनुग्रह दिलाएगा लोगों के द्वारा यीशु मसीह। आमीन। दिलाएगा, लेकिन दिल सर्विस देनी पड़ती है, सर्विस, बेस्ट सर्विस आत्मा से। आंखें आत्मिक करनी पड़ती है, सोच आत्मिक करनी पड़ती है। जैसे एक बंदा सोच रहा है वैसे तुम्हारा सोचना नहीं होगा। जैसे एक बंदा डिसीजन ले रहा है शरीर का, आप नहीं लोगे। आपको दुकान भी खोलनी है तो परमेश्वर से आत्मा से जाहिर करोगे। प्रभु तेरा आत्मा जाहिर करेगा तो मैं करूंगा, प्रभु तेरा आत्मा बोलेगा तो मैं बिल्डिंग खरीदूंगा, प्रभु तेरा आत्मा कहेगा तो अंडे की दुकान लगाऊंगा, प्रभु तेरा आत्मा कहेगा तो मैं इस कोर्स को करूंगा, प्रभु तेरा आत्मा कहेगा तो परमेश्वर इस लाइन में मैं घुसूंगा, प्रभु तेरा आत्मा कहेगा तो परमेश्वर मैं अपने कारपेंटर
करना शुरू कर दूंगा, प्रभु तेरा आत्मा कहेगा। जब आप उसकी आत्मा के अनुसार चलते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप राइट स्थान पे पहुंच जाते हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो आपकी नस दबाना चाहता है, आपकी नस दबाना चाहता है। आपकी कमजोरी, आपके बच्चे है अटैक करेगा, आपकी कमजोरी पैसा है अटैक करेगा, आपकी कमजोरी आपका छोटा लड़का अटैक करेगा, बड़ा लड़का अटैक करेगा, आपकी कमजोरी आपकी कार है अटैक करेगा। आपकी कमजोरी क्या है, उसी कमजोरी को पकड़ेगा। जैसे यीशु मसीह की कमजोरी क्या थी उस समय, वो 40 दिन के फास्टिंग में था और उसको कहा तेरे पिता के वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के उसने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे भी जीवित रह सकता है। यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे जीवित रह सकता है। और शैतान को उसने भगा दिया। कारण क्या था, आत्मिकता में बढ़ा कौन, परमेश्वर। जब आप आत्मिक आपका एक्यूरेट हो जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे, आपको आ जाएगा बनना, सिखाना, शिक्षा देना, चलना, आत्मा में बढ़ना, सोच भी करना, दर्शन आत्मिक। जब सपने आपको आते हैं डरावने, तो उसका कारण क्या होता है, आप बिना प्रेयर को सो जाते हो, आप बीमार पड़ जाते हो। कारण क्या है, आपकी आत्मिक पोजीशन एक्यूरेट नहीं है। शरीर में जितना मर्जी पढ़ लो, अगर आत्मा में नहीं है तो वो आपकी आत्मा को बीमार कर सकता है, आपको हॉस्पिटल पहुंचा सकता है, आत्मा में चोट पहुंचा सकता है, एक्सीडेंट कर सकता है। लेकिन अगर आपकी शरीर लेवल भी ठीक है और आत्मा का लेवल भी ठीक है, 40 साल वेट करता रह जाएगा, शैतान आप बीमार नहीं होने के नाम की ऐसी की तैसी कर रखे दोनों तीनों माइक, सारे माइकों की। हालेलुया। और फिर ना वो फील होता है परमेश्वर का, वो चला जाता है। 50,000 वाले माइक लाने के बाद भी ये हाल है, देख लो। हालेलुया। ये तो सेटलिंग करने आए हैं लेकिन पता नहीं है कैसे। तो कितने लोग आत्मा में बढ़ने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं आत्मिक लेवल में बढ़ने के लिए तैयार हूँ। आमीन। और याद रखना, अगर आप आत्मिकता में बढ़ने के लिए तैयार हो तो शाऊल के पास जाओगे नहीं, जहाँ से परमेश्वर का आत्मा जा चुका है। अब वो दुष्ट आत्मा से गरजता है। एक समय था फलवंत था, एक समय था परमेश्वर का काम हो रहा था, लेकिन अब वो दुष्ट आत्मा से गरजता है। कारण क्या है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा ना करना, परमेश्वर के टास्क को पूरा ना करना, परमेश्वर की बातों को ना समझना। हालेलुया। और अगर आप आत्मिक हो तो आप सब कुछ आत्मिक तौर पे सोच सकते हो। आमीन। हालेलुया। और याद रखना, आपको प्रेयर में रहना जरूरी। जब प्रेयर में आप हो जाओगे तो आत्मिकता आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी, आत्मिकता बढ़ना शुरू हो जाएगी जब आप प्रेयर में रहना। अब आलस से बाहर निकलोगे तभी तो प्रेयर कर पाओगे। मम्मी सुबह बोलती है बेटा उठ जा, उठ गई, हाँ उठ गया। 10 बज रही है, फिर 11 बज रही है, फिर 12 बज रही है। हालेलुया। तो जब आप आलस, कई तो आलस ऐसा बाइबल लेते हैं सोते 5 मिनट लगेगा तो सोने में, 5 मिनट। कई बार बाइबल को इस्तेमाल करते हो, यार नींद नहीं आ रही, कैसे उठा ले। बाइबल इतनी बोरिंग है कि नींद आ जाती है। उसी समय शरीर बोलेगा चल बेटे, और बोलेगा कहाँ, वो तो सो भी गए। 3 घंटे टीवी देखा तब नींद नहीं आई, जैसी बाइबल उठाई वैसे पढ़ गया। कारण क्या, प्रार्थना करी वैसे सो गया। कारण क्या, आत्मिकता में शैतान बढ़ने नहीं देता। जब आप प्रेयर करो, अगर आपने ज्यादा लंबे समय करनी है तो मग्गा अपने साथ रखो पानी का, और जब नींद आए तो झपके मार दो, आपकी प्रेयर सही हो जाएगी, आपके चेहरे उज्जवल हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है यार। हालेलुया। चलो कोई बात नहीं, ये वाला संडे जो है जैसा मर्जी निकल गया, आपको पता बारिश आने वाली है, लेकिन मेरा विश्वास है अगले संडे ऐसा नहीं होगा। अगले संडे सब कुछ सेट होगा, आत्मा में बढ़ेंगे, सब लोग इकट्ठे होंगे, फायर प्रेयर में बढ़ेंगे और खुदावंद का आत्मा कार्य करेगा। हालेलुया। 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 मुझे वो चाहिए फ्लो वाला, जो फ्लो कर सके, इको सब कुछ सेट हो सके। हालेलुया। हालेलुया। इसको सही करो।
और जब आप सही हो जाओगे परमेश्वर आप सही कर देगा। खुदावन आपको आशीष करे। और हम सूरज की टेस्टमनी को सुनेंगे। आज जल्दी फटाफट भाग के आ जा। और खुदा ने